आज आप सभी की क्लास है क्या? 8 बजे वाली? नो मैम, अभी तक टाइम टेबल तो आया नहीं है उस क्लास का। ओके, ठीक है। ओम नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम वो 8वें अध्याय का 24वां श्लोक एक बार बता दीजिए। उत्तरायण वो दक्षिणायन वाला था ना, वो कौन ओके, सा? ओके, ओके। हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, ताकि जिनका जिनका भी कल छूट गया था वो भी कवर हो जाए। मैम 8 बजे कोई क्लास नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि आज हम क्लास थोड़ा सा लेट छोड़ेंगे, तो इस वजह से मैं पूछती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था कल? पक्ष के आधार पर मुक्ति व जंजाल का वर्णन। इसका वर्णन हमें किसमें मिलता है? 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना सभी को? यस मैम। ओके। तो 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में क्या वर्णन मिलता है हमें? अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अर्थात अग्नि ज्योतिरः, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप। अग्नि, अग्नि अर्थात अग्नि का अधिपति देवता। अर्थात दिन का अधिपति देवता। शुक्ल, शुक्ल का अधिपति देवता। षण्मासा उत्तरायणम, षण्मासा अर्थात 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता। तत्र उस मार्ग में प्रयाता, शरीर को छोड़कर गए हुए। ब्रह्मविदो, ब्रह्मविदो अर्थात ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म को जानने वाले हो। जना, ऐसे पुरुष किसको प्राप्त होते हैं? ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी योगी अगर अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष के समय और उत्तरायण के 6 महीनों के समय जब अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह मोक्ष को अर्थात ब्रह्मलोक को जाता है। तो यहाँ पे अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि का मतलब होता है प्रज्वलित करने वाली या फिर प्रकाशित करने वाली अग्नि। तो प्रकाश इस संसार में कौन फैलाता है? सूर्य देव। तो यहाँ पे अग्नि का क्या मतलब है? सूर्य देव से इसका संबंध करके बताया गया है कि इस पूरे संसार को प्रज्वलित करने वाली अग्नि या प्रकाश फैलाने वाली अग्नि कौन है? सूर्य देव है। और सूर्य देव के उदित होने का समय क्या है? सुबह से लेके शाम तक का। तो जो सूर्य देव के उदित होने के समय में, अग्नि के समय में अर्थात जो सूर्य देव के उदित होने के समय में, दिन के समय में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कब होता है? जब चंद्रमा अपनी कलाओं को चेंज कर रहा होता है। जब अमावस्या से चंद्रमा जो है पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, तो वो वाली तिथि कहलाती है शुक्ल पक्ष। तो उस शुक्ल पक्ष के समय और षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायणम होता है, उत्तरायण का समय होता है फरवरी से लेके जून जुलाई तक का। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं अगस्त तक का भी माना जाता है। तो जो फरवरी से अगस्त तक का 6 महीनों वाला जो उत्तरायण का समय है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, उस समय जब कोई शरीर का त्याग करता है कोई योगी, तो वह क्या? ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ठीक है, ओके मैम। ओके। उसके बाद क्या बताया गया है 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में? धूमरात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो, धूमो अर्थात धूम का अधिपति देवता। रात्रिस्तथा, रात्रि का अधिपति देवता। कृष्ण, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता। षण्मासा दक्षिणायनम, 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता। तत्र चंद्रमसम ज्योति, उस समय में शरीर छोड़कर गए हुए योगी। चंद्रमसम अर्थात चंद्रमा की ज्योति को प्राप्य, प्राप्त होकर, निवर्तते लौट आता है, किसमें? जनन मृत्यु के चक्र में। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो धूम के समय, अर्थात धूम का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार कब होता है? जब
चंद्रदेव का उदय होता है या चंद्रमा देव की स्थिति होती है। और चंद्रदेव की स्थिति कब होती है? रात्रि में। तो इसीलिए कहा गया कि जब अंधकार हो अर्थात धूम हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर गमन करती है, तो वो वाला जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। ठीक है, उस समय। तथा दक्षिणायनम, जो दक्षिणायन का समय होता है वो होता है सितंबर से लेके फरवरी तक का। ठीक है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जाती है, दूर उसकी दूरी जो है पृथ्वी सूर्य से बढ़ जाती, तब वाला समय होता है दक्षिणायन का। तो उस समय जो प्राणों को छोड़ेगा या फिर शरीर का त्याग करेगा, वह मनुष्य या फिर वह योगी किसको प्राप्त होगा? चंद्रमा की ज्योति के समान वह जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा और फिर से पुनर्जन्म होगा। ठीक है, मैम इसके पहले वाला श्लोक बताइए ना प्लीज। ये वाला 8/24। हाँ, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अग्नि के समय, अग्नि का तात्पर्य यहाँ से है सूर्य देव से। अग्नि अर्थात जो प्रकाश स्वरूप है, जो पूरे संसार को प्रकाशित करती है। और कौन प्रकाशित करती है? सूर्य देव। और सूर्य देव का उदित होने का समय क्या है? सुबह से लेके शाम तक का। तो जब अग्नि का समय होगा अर्थात जब सूर्य देव की स्थिति होगी, सूर्य देव जब उदित होंगे, तथा दिन का समय होगा, शुक्ल पक्ष अर्थात जब चंद्रमा जो है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक गमन करेगी, अर्थात अमावस्या से स्टार्ट करेगा गमन करना पूर्णिमा की ओर। जब इस प्रकार का समय होगा, तथा षण्मासा उत्तरायणम, जब फरवरी से लेके अगस्त तक का महीना जो होता है उत्तरायण की तिथि में आता है। और उत्तरायण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, जब नजदीक जाने वाली होती है, तो वह तिथि कहलाती है उत्तरायण। तो इस समय या फिर इस महीनों में जो शरीर का त्याग करेगा वो क्या होगा? ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, अर्थात फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे 11वां अध्याय। ठीक है, तो 11वां अध्याय कौन सा है? विश्वरूप दर्शन योग। इसमें टोटल 55 श्लोक है। 10वें अध्याय में दसवें अध्याय क्या था? 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन था पूरा। ठीक है, कि भगवान की कौन कौन सी विभूतियां हैं। जैसे क्या कहा गया था? इंद्रियों में भगवान किस रूप में विराजमान है? मन के रूप में। सभी प्राणियों में चेतना एवं शक्ति के रूप में। 11 रुद्रों में भगवान शंकर के रूप में। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, जी मैम। देखिए इसमें क्या है? विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय है। विश्वरूप दर्शन योग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें विराट स्वरूप का दर्शन होगा या फिर विराट स्वरूप की चर्चा होगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? विश्वरूप दर्शन योग, है ना। तो इसमें क्या है? भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया। तो इसका वर्णन हमें मिलता है 11वें अध्याय के 10वें श्लोक में। और 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, अन्नवेकतत्र नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेका दिव्याभरणं दिव्यानेदेको यतायुधं दिव्यमाल्याभरणं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तं विश्वतोमुखम्। अर्थात अनेकावक्त्र नयनम अर्थात जिनके अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, जिनके अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है। दर्शन अर्थात अनेक रूप हैं। अनेका दिव्याभरणम, अनेक अलौकिक जिनके क्या है? आभूषण है। तथा दिव्यानेको द्यतायुधम, जिनके हाथों में अनेक प्रकार के दिव्य आयुध हैं। आयुध अर्थात शस्त्र हैं। दिव्य माल्या बलम धारम, जिनके गले में क्या है? दिव्य मालाएं हैं और अलौकिक वस्त्र से शोभित है।
दिव्य गंधानुलेपनम, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य गंध अर्थात कौन कौन सी चंदन तथा कुमकुम का लेप चढ़ा हुआ है, जो इन दोनों चीजों से सुशोभित हो रहा है। सर्वाश्चर्यमयम अर्थात ऐसे आश्चर्यपूर्ण, अनंतम अनंत रूपों वाले, विश्वतोमुखम सभी तरफ मुखों वाले, देवम देव अर्थात अपने दिव्य स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। तो इसमें क्या कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त है। उनका जो स्वरूप है, जो उनका विराट स्वरूप है, वो अनेक मुखों से और नेत्रों से युक्त है, और वह अनेक अद्भुत दर्शनों वाले हैं, अनेक रूपों वाले हैं, और बहुत से दिव्य आभूषणों से क्या है, युक्त है, तथा दिव्य शस्त्रों को हाथों में धारण किए हुए हैं, दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, तथा जिनके शरीर से क्या दिव्य गंध की खुशबू आ रही है, अर्थात उनके शरीर में गंधन आदि का लेप चढ़ा हुआ है, और सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा ना हो, और सभी ओर मुख किए हुए, अर्थात जो पूरे संसार में क्या है, विराजमान है, उस विराट स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की चर्चा की गई है कि उनके विराट स्वरूप में क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, 11वें अध्याय में केवल हमें इसी चीज का वर्णन मिलता है। उसके बाद है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय कौन सा है, भक्ति योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न। ठीक है, इसमें टोटल 20 श्लोक है। मैम सबसे पहले वॉइस इसमें ब्रेक हो वर्णन रही है और मिलता स्क्रीन है चली गई। भक्ति के स्वरूप का। इसमें क्या कहा गया है, मैम 12वें अध्याय के मैम वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ओ, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या वॉइस? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो 12वां अध्याय कौन सा है, भक्ति योग। इसमें टोटल है 20 श्लोक, और इसमें सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है भक्ति के स्वरूप का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास् ते मे युक्ततमा मता। अर्थात मयि आवेश्य, मयि प्लस आवेश्य, मयि अर्थात मुझ में, आवेश्य अर्थात लगाकर, किसको लगाकर, मनो मन को लगाकर। इसका मतलब क्या हुआ, मयि आवेश्य मनो अर्थात मुझ में मन को लगाकर, ये माम, ये का अर्थ है जो भक्त, माम मेरी अर्थात सगुण रूप की, उपासते उपासना करता है, कैसे, नित्य युक्ता नित्य निरंतर मुझ में लगकर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, अर्थात जो भक्त मुझ में नित्य निरंतर अपने मन को लगाकर मेरी उपासना करता है। ठीक है, और कैसे उपासना करता है, मेरे सगुण रूप की, तथा श्रद्धया पर्युपेतास, श्रद्धया श्रद्धा से, परयोग परम अर्थात परम श्रद्धा से, उपेता युक्त होकर,
ते का अर्थ है वे, में अर्थात मेरे, युक्ततमा सर्वश्रेष्ठ योगी है, किसमें? मता, मेरे मत में। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी मुझ में ही अपने मन को लगाकर अर्पित करके नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में क्या लगा हुआ होता है तथा श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करता है, कौन से स्वरूप की? सगुण स्वरूप की, वही क्या है? मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब देखिए यहाँ पे दो रूपों की चर्चा होती है, एक सगुण स्वरूप और दूसरा निर्गुण स्वरूप। तो सगुण स्वरूप क्या होता है? सगुण होता है साकार रूप, जिसका कोई आकार हो, अर्थात जो मूर्ति पूजा हम करते हैं, जो मूर्ति रूप में भगवान को पूजते हैं, वो क्या हो गया? उनका सगुण स्वरूप हो गया। तथा निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, हम मनन ध्यान, मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा जब हम भगवान को भजते हैं, अर्थात बिना उनके आकार के, वो होता है निर्गुण स्वरूप की उपासना। तथा अगर हम किसी आकार रूप परमेश्वर को भजते हैं, अर्थात मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, तो वो हो गया सगुण स्वरूप। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सगुण स्वरूप की उपासना करता है वही क्या है? सर्वश्रेष्ठ योगी है। ठीक है, उसके बाद वर्णन मिलता है 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अर्थात ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये अर्थात जो, तो अर्थात परंतु सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को, मई मेरे, सन्न्यस्य अर्पण करके, मत परायण होकर, उपासते उपासना करता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो योगी या फिर जो साधक संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर देता है तथा मेरे ही परायण होकर क्या करता है? उपासना करता है। अनन्येनैव, अनन्य का अर्थ है क्या? अनन्य, योगेन, योग से, माम मेरा, ध्यायंत, ध्यान करते हुए, उपासते, उपासना करता है। जिसमें क्या कहा गया है कि हे अर्जुन, जो भक्त या जो साधक संपूर्ण कर्मों का त्याग करके मेरी उपासना करता है तथा मेरे ही परायण होकर अनन्य भक्ति भाव से, कैसे भक्ति भाव से? योग रूपी भक्ति भाव से मेरा ध्यान करता है, वही क्या है? श्रेष्ठ योगी है या श्रेष्ठ भक्ति योगी है। ठीक है, उसके बाद है 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, येषामहं समुद्यर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषामहं, तेषां प्लस अहम, उन भक्तों को मैं, अर्थात समुद्यर्ता, उद्धार करने वाला हूँ। किससे? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से। तो इसमें क्या कहा गया है कि मैं उन भक्तों को मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ जो भवामी नाचिरात पार्था, भवामी बन जाता हूँ, नाचिरात पार्थ शीघ्र ही, पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ मैं क्या बन जाता हूँ? समुद्यर्ता, उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। कब? जब मय्यावेशित चेतसाम, मई अर्थात मुझ में, आवेशित चेतसाम, अविष्ट चित्त वाले, अर्थात जो अपने चित्त को क्या करता है? आवेशित करता है, अर्थात लगाता है। तो इसमें क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो साधक है, जो भक्त है, जो अपने चित्त को, अविष्ट चित्त को, अर्थात अपने चित्त को आवेशित करता है, मुझ में लगाता है, उन भक्तों को ही मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से शीघ्र ही तार देता हूँ, अर्थात उनका उद्धार कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ इस अध्याय में महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है श्रेष्ठता का क्रम। इसमें क्या कहा गया है कि अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है, तथा ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म के फलों का
त्याग, और त्याग से श्रेष्ठ क्या? परम शांति, जिसे परम शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान कहा गया। जब तक कि हमें ज्ञान नहीं होगा कि अभ्यास कैसे किया जाए, अभ्यास किस प्रकार से करना है किसी भी चीज का, इस प्रकार का हमें अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो हम अभ्यास कैसे करेंगे? और जब हमें ध्यान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति भी कब होगी? जब हम किसी ध्यान में जाएंगे। ठीक है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या कहा गया है? कर्मों के फलों का त्याग। अर्थात जब तक कर्मों के फलों का त्याग नहीं होगा तब तक हमारा मन ध्यान में लगेगा नहीं, और जब तक ध्यान में नहीं लगेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब हम किसी भी अभ्यास को श्रेष्ठता से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग। ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि कौन सा भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उसकी चर्चा 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में मिलता है। इसमें क्या कहा गया है? ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानमतपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ये तो धर्मामृतमिदं, ये तो, ये का अर्थ होता है जो, पर तू का अर्थ होता है परंतु, धर्मामृतमिदं, धर्मामृतम का अर्थ होता है धर्ममय अमृत का, इदम, इस धर्म में अमृत का। उसके बाद क्या है? यथोक्तम, यथोक्तम पर्युपासते, यथोक्तम को यथा उक्तम, जैसा कहा गया है वैसा ही, पर्युपासते भली भांति सेवन करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, अर्थात जो भक्त धर्म में अमृत का, अर्थात जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है वैसा ही जो इसको फॉलो करता है, इसको, इसका अनुसरण करता है। श्रद्धा दान मत परमा, तथा श्रद्धा रखने वाले मत परमा, मेरे परायण हुए। भक्तास्ते, वो भक्त, ते अतीव में प्रिया, ते अर्थात वे, में अर्थात मुझे, अतीव अत्यंत प्रिया, प्रिय है। कौन प्रिय है? जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा मुझ में ही क्या? परायण, मुझ में ही लगे हुए होते हैं, मुझ में ही अपने मन को लीन करते हैं, तथा जो धर्म में अमृत का पालन करते हैं, वही भक्त मुझे क्या है? अत्यंत प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भक्त श्रद्धा भाव रखेगा तथा मेरे ही परायण होगा, मेरी ही आराधना करेगा और धर्ममय अमृत का पालन करेगा, अर्थात धर्म के राह पर चलते हुए निष्काम भाव रूपी कर्म करेगा, वही भक्त मुझे क्या है? अत्यंत प्रिय है। ठीक है। ये हो गया 12वां अध्याय। अब 13वां अध्याय हम देखते हैं। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें टोटल है 34 श्लोक। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से ही स्पष्ट है। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? शरीर, और क्षेत्रज्ञ होती है जीवात्मा। तो आत्मा और जीवात्मा और शरीर का वर्णन। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो सबसे पहले इसमें वर्णन है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो इसका वर्णन हमें मिलता है 13वें अध्याय के 1वें श्लोक में। इसमें कहा गया है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात इदम शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, इदम यह रूप कहे जाने वाले, शरीरम शरीर को, क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र, इति इस, अभिधीयते नाम से कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते, अर्थात हे कुंती नंदन, ये जो शरीर कहा जाने वाला है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात क्षेत्र नाम से कहा गया है। तथा
एतद्यो एतत् यह, एतत् अर्थात इस क्षेत्र को, यह जो वेत्ति जानता है, तम उसको, प्राहु अर्थात कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन कहते हैं, तद्विदः ज्ञानी लोग। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो यह शरीर है, जो शरीर के नाम से जाना जाता है, उसे हम क्षेत्र कहते हैं। तथा जो इस क्षेत्र को जानता है, अर्थात जो इस शरीर को जानता है, जो इस शरीर को जानने वाला है, उसे ही ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ के नाम से जानते हैं। तो शरीर को जानने वाला कौन है, आत्मा, जीवात्मा ही तो शरीर को जानती है, इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो क्षेत्र का अर्थ हुआ हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ हुआ जीवात्मा। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्र का स्वरूप, कि शरीर जो है किस किस भूतों से मिलकर बना हुआ है, किस किस तत्वों से मिलकर शरीर की रचना हुई है। ठीक है, तो इसका वर्णन मिलता है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः। अर्थात महाभूतान्यहंकारो, महाभूतान्यहंकारो पंच महाभूत और समष्टि अहंकार, तथा बुद्धिरव्यक्तमेव च, का अर्थ होता है और, बुद्धि, बुद्धि अर्थात समष्टि बुद्धि, अव्यक्तम मूल प्रकृति, तथा इंद्रियाणि दशैकम च, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, दशैकम एकम अर्थात एक मन, 10 अर्थात 10, 10 इंद्रियां और एक मन, पंचम चेन्द्रिय गोचरा, पंचम अर्थात पांचों इंद्रियां, गोचरा इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्वों वाला क्या कहा गया है, क्षेत्र कहा गया है। कौन कौन सी चीजें कही गई यहाँ पे, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये सभी क्या कहे गए हैं, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र अर्थात शरीर कहा गया है। ठीक है, तो समष्टि बुद्धि और समष्टि अहंकार क्या होता है, आपने महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में पढ़ा होगा इसके बारे में, किसी को पता है, समष्टि बुद्धि क्या होती है, जो महत तत्व है बुद्धि उसी को कहते हैं। अच्छा, जो व्यष्टि बुद्धि है और एक समष्टि बुद्धि है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, योग दर्शन पढ़ लिया आप सभी ने, समष्टि बुद्धि से ही समष्टि उसमें पता नहीं क्या नहीं। देखिए योग दर्शन में भी इसका वर्णन नहीं मिलता है, बल्कि योग दर्शन में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है। 2 प्रकार की बुद्धि हमारे पास होती है, एक होती है व्यष्टि बुद्धि और दूसरी होती है समष्टि बुद्धि। जो व्यष्टि बुद्धि होती है वो क्या दिखाती है, समानता, अर्थात सभी चीजों को एक रूप देखना, जैसे कि सभी के शरीर में अलग अलग आत्माओं का निवास है, लेकिन वह अंत में किसका स्वरूप है, परमात्मा का ही एक अंश है, अर्थात सभी जीवों में परमात्मा को देखना, ये हो गई समष्टि बुद्धि, अर्थात समान रूप से सभी चीजों को देखना। लेकिन जो समष्टि बुद्धि होती, सॉरी, जो मैंने अभी बताया वो हो गया व्यष्टि बुद्धि, लेकिन जो समष्टि बुद्धि होती है वह अपोजिट होती है, भिन्नता का भाव, जो सभी चीजों को अलग अलग देखता है कि नहीं, सभी की आत्माएं क्या है, अलग अलग है, परमात्मा अलग है, सभी की आत्माएं क्या है, अलग अलग है और सभी परमात्मा से भिन्न है। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, अज्ञान वाली बुद्धि, वो होती है समष्टि बुद्धि। तो ये 2 प्रकार की बुद्धि का वर्णन योग दर्शन में मिलता है, एक है व्यष्टि बुद्धि और दूसरा समष्टि बुद्धि। व्यष्टि बुद्धि दर्शाता है समानता को और समष्टि बुद्धि दर्शाता है भिन्नता को, और इस समष्टि बुद्धि के कारण ही समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है। जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि परमात्मा और आत्मा दोनों क्या है, एक दूसरे के, आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है। ठीक है, जब इस चीज का हमें ज्ञान नहीं होगा अज्ञान के कारण, तो हमें क्या होगा, अंदर से अहंकार उत्पन्न होगा कि नहीं, मेरे द्वारा ही सारी चीजें की जा रही है, मैं ही क्या हूँ,
सर्वशक्तिमान हूँ, मैं का भाव होना, उससे क्या होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, उसे ही कहा गया यहाँ पे समष्टि अहंकार। ठीक है। और मूल प्रकृति की बात इसमें कही गई है चित्त। मूल प्रकृति क्या होता है, जो पंच महाभूत, पंच इंद्रिया, जो तन्मात्राएं होती है, उन सबसे जो प्रकृति उत्पन्न होती है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अपरा प्रकृति के बारे में। जो अपरा प्रकृति क्या थी, जड़। तो जो जड़ प्रकृति है वही यहाँ पे क्या है, मूल प्रकृति है। और इस मूल प्रकृति से ही समष्टि बुद्धि उत्पन्न हो रही है, और समष्टि बुद्धि से ही समष्टि अहंकार। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, क्षेत्र के अंतर्गत समष्टि बुद्धि, मूल प्रकृति, पंच महाभूत, अहंकार, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र कहा गया है। ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया है क्षेत्र के बारे में, 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णन मिलता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संज्ञात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुद्यायतम्। इच्छा द्वेष सुख और दुख, संज्ञातः शरीर तथा चेतना अर्थात प्राण शक्ति, धृति अर्थात धारणा शक्ति, सविकारम इन विकारों से रहित, अच्छा इन विकारों से युक्त, एतत् अर्थात यह क्षेत्र, समासेन संक्षेप रूप से उद्यातम कहा गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो क्षेत्र का स्वरूप है उन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी चीजों से, पंच महाभूत से, अहंकार से, बुद्धि से, मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियों से, एक मन से, 5 इंद्रियों के विषय। अब 5 इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, जो शब्द, जो तन मात्राएं होती है, जो 5 तन मात्राएं हैं, उसी से ही इंद्रियों के विषय की उत्पत्ति होती है। कैसे, शब्द का क्या होता है, शब्द अर्थात सुनना। किसी भी चीज हम शब्द को कैसे ग्रहण करेंगे, सुनकर। तो सुनना क्या हो गया, उसके विषय हो गए, किसके, इंद्रियों के। तो इस प्रकार तन्मात्राओं से ही विषयों की उत्पत्ति होती है। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय तथा इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह का पिंड अर्थात ये हमारा जो शरीर है, तथा चेतना और धृति, इन सभी विकारों से युक्त जो है वही हमारा शरीर अर्थात क्षेत्र कहा गया है। ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या फिर धृति दे देंगे या चेतना दे देंगे। ठीक है। तो आप ये याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप। मैम एक बार और हाँ, बता दीजिए, और एक समष्टि बुद्धि और अमिष्टि बुद्धि दोनों एक बार। देखिए, बुद्धि ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यष्टि बुद्धि, एक होती है समष्टि बुद्धि। व्यष्टि बुद्धि होती है वो हमेशा समानता का भाव दर्शाती है, सब चीजों में समानता। अर्थात जितनी भी ये संसार की रचना हुई है, जो हम कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरा कार्य कर रहा है, इन संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वो सब क्या है, अंत में परमात्मा का ही क्या है, अंश है। और सभी मनुष्यों में परमात्मा ही क्या है, उसी में ही विराजमान है। सभी मनुष्यों के अंदर परमात्मा का ही स्थान है। जो इस प्रकार का ध्यान रखता है, इस प्रकार की बुद्धि रखता है, या इस प्रकार के थॉट प्रोसेस जिसकी होती है, ठीक है, समानता का भाव जो सभी प्राणियों में परमेश्वर को देखता है, ये क्या हो गई, व्यष्टि बुद्धि हो गई, जो सभी चीजों में समरूप से देख रहा है। जो समष्टि बुद्धि है वो क्या होगी, भिन्नता का भाव दर्शाना, सभी चीजों को भिन्न भिन्न देखना। अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि ये कार्य केवल और केवल मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, वो परमेश्वर में इसका कोई भी हाथ नहीं है। कोई दूसरा कार्य कर रहा है, उसमें भी यही सोचेंगे कि वो जो कार्य है उस प्रॉपर उस मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है, उसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ नहीं है। जो इस प्रकार की बुद्धि रखेगा, भिन्नता का भाव जिसके अंदर होगा कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, वो क्या होगी, वो होगी समष्टि बुद्धि। ठीक है। तो आया समझ में, जो व्यष्टि बुद्धि होती है वो समानता को दर्शाती है, और जो समष्टि बुद्धि होती है वो भिन्नता को दर्शाती है। और उस समष्टि बुद्धि के कारण ही, भिन्नता के कारण ही अहंकार उत्पन्न होता है। मैं का भाव उत्पन्न होना ही क्या है, अहंकार है। ठीक है। जी थैंक यू मैम। और मैम उसका नेक्स्ट वाला भी।
नेक्स्ट वाला कौन सा? क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र का स्वरूप। कौन सा बोल रहे हैं आप? देखिए क्षेत्र के स्वरूप में क्या क्या चीजें। हाँ जी, जी मैम। क्षेत्र का स्वरूप में कर देती हूँ रिपीट, ठीक है। क्षेत्र के स्वरूप में कौन कौन सी चीजें बताई गई है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सारी चीजें मिलकर क्षेत्र अर्थात हमारे शरीर का निर्माण करती है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि। कैसी बुद्धि? समष्टि बुद्धि। और अहंकार भी कैसा है यहाँ पे? समष्टि अहंकार, ठीक है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का अर्थ यहाँ पे है जड़ प्रकृति से। और जड़ हमने किसको कहा था? अपरा प्रकृति को। अपरा प्रकृति में कौन कौन सी चीजें थी? पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। अर्थात जो मूल प्रकृति है वो कौन है? जड़ है, जड़ रूपी है, ठीक है। और इस जड़ रूपी प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ था? समष्टि बुद्धि। और समष्टि बुद्धि से ही समष्टि अहंकार। तो कौन कौन सी चीजें हो गई? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय। देखिए 5 इंद्रियों के विषय, पंच इंद्रियां कौन कौन सी होती है? आंख, कान, नाक, मुख, जीभ, ठीक है। तो इनके विषय वास्तव में होने क्या चाहिए? आंख का कार्य क्या होता है? देखना। नाक का क्या होता है? स्मेल करना, किसी भी चीज को सूंघना। कान का होता है सुनना। तो ऐसे इसमें डायरेक्ट ना बोलकर तन मात्राओं से जोड़कर बताया है यहाँ पे। कैसे? तन मात्राएं है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, जो शब्द है उसको हम सुनेंगे किसके द्वारा? कान के द्वारा। तो कार्य किस चीज का हो रहा है? सुनने का। तो इसकी जो इंद्रिय के विषय क्या हो गए? सुनना। वैसे ही स्पर्श, स्पर्श किसके द्वारा होगा? त्वचा के द्वारा। तो स्पर्श करना, स्पर्श का अनुभव होना, ये भी क्या हो गया? एक कार्य हो गया। तो इस प्रकार से इंद्रियों के विषय तन्मात्राओं से जोड़कर बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जो इन पंच इंद्रियां हैं उनके विषय मन, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और हमारा शरीर, स्थूल देह का जो पिंड है, चेतना जो हमारी प्राण शक्ति है, और धृति, धृति अर्थात धारणा। इन सभी चीजों से मिलकर क्षेत्र बना है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप। क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है जीवात्मा। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को याद रख पाना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्षेत्र है छोटा सा और क्षेत्रज्ञ है बड़ा सा। तो क्षेत्र के लिए शरीर क्या है? छोटा हो गया, और शरीर से बड़ा क्या है? जीवात्मा जो शब्द है वो बड़ा हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो बड़ा है वो है क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, और जो छोटा है क्षेत्र छोटा, इसलिए शरीर भी क्या है? छोटा, इसलिए क्षेत्र अर्थात शरीर। ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो देखते हैं क्षेत्रज्ञ का स्वरूप। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप हमें किसमें मिलता है वर्णन? 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है? शर्वतः पाणिपादं तः शर्वतो शिशिरो मुखं शर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात शर्वतः पाणिपादम, शर्वतः पाणिपादम अर्थात सब जगह हाथों और पैरों वाले। शर्वतोक्षरी शिशिरो मुखम, सभी जगह नेत्रों और सिरों और मुखों वाले। शर्वतः श्रुतिमत, सब जगह कानों वाले। श्लोके, वे संसार में, सर्वम सबको, आवृत्य व्याप्त करके क्या है? तिष्ठति स्थित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्षेत्रज्ञ है वो किस रूप में है? क्षेत्रज्ञ अर्थात जो जीवात्मा है वो कैसे है? वो सभी जगह हाथों और पैरों वाले। इसका पूरा कहने का ये मतलब है कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है।
है ना? तो वो कैसा होगा? सभी जगह व्याप्त होगा, उसकी कोई पर्टिकुलर स्थिति नहीं होगी कि हम उसको बता सके कि वो इस जगह ही स्थित रहेगा, है ना? इसीलिए कहा गया सभी जगह हाथों और पैरों वाले, सभी जगह मुखों वाले, सभी जगह कानों वाले। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उस तक आवाज नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे संबंध लगाया गया है परमात्मा से, ठीक है? जीवात्मा का संबंध परमात्मा से मिलाकर क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया गया है कि जो परमात्मा है वो सभी जगह क्या है? व्याप्त है। हम जो कुछ भी इस संसार में करते हैं, जो भी प्राणी मात्र के द्वारा इस संसार में जो भी घटनाएं की जाती है, जो भी क्रियाएं की जाती है, तो मनुष्य ये ना सोचे कि भगवान हमें ना ही देख रहा है ना ही सुन रहा है ना? क्योंकि वो क्या है? सभी जगह नेत्रों वाला है, उसकी नेत्रे सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह मुखों वाला है, सभी तरह की सभी चीजों को करते हुए देख सकता है, सभी चीजों पे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या है? वो सभी जगह व्याप्त है, वही क्या है? क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, ठीक है? जिसमें जो क्षेत्रज्ञ है उसको परमात्मा से जोड़कर बताया गया है। वैसे तो क्षेत्रज्ञ का अर्थ जीवात्मा ही होता है, चेतन शक्ति, लेकिन यहाँ पे परमात्मा से कोरिलेट करके बताया गया है कि वो सभी जगह क्या है? व्याप्त है, ठीक है? मैम ये मेरी बुक में ये 14 दे रखा है, 13 का 14। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप यही, हाँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला था ऊपर में ही, 13वें अध्याय का 13वें से लेके 18वें, तो इनके बीच में जितना भी वर्णन हुआ होगा वो क्षेत्रज्ञ के अंतर्गत आएगा। नहीं, जैसे नंबर मेरे में 14 दे रखा है। ये सर्वपाद पाणिपादम वाला श्लोक, यस मैम। ओके ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगी कि मैम एक्चुअल 13 नंबर पे ही है ये, 13 पे 14 है ही ना। है ये। और जो नहीं 5 नहीं, आपने बताया था ना, वो 6 पर था मेरा। हो सकता वो है आपका ना आपके में आगे शायद है। कोई, हाँ कोई दूसरी बुक होगी, कोई दूसरी राइटर की, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं तो आगे पीछे हो सकता है हो गया हो। फिर भी मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगी। जो जय दयाल गोविंदका जी की बुक है वो बुक आप रेफर कीजिएगा, वो सबसे सही बुक है भगवत गीता पढ़ने के लिए, ठीक है? उसमें रेफरेंस संख्या भी एग्जैक्ट है। कौन सी मैम? जय दयाल गोविंदका। चलो, ओके। ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दूंगी कल आपको कि इसका एक्चुअल रेफरेंस नंबर क्या है, ठीक है? ठीक है, तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं अभी। 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च अर्थात बाहर और भीतर से परिपूर्ण है, भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के, कौन? वे, तत् अर्थात वे अर्थात परमात्मा। वह परमात्मा क्या है? संपूर्ण प्राणियों के अंदर और भीतर, बाहर और भीतर परिपूर्ण है, अर्थात उनके अंदर विराजमान है। चरम अचरम, चर अचर प्राणियों के रूप में, एव अर्थात भी, उसके बाद क्या है? दूरस्थम, दूर से दूर, च अर्थात तथा, अंतिके, चांतिके में क्या है? अंतिके, नजदीक से भी नजदीक है, तथा सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात् का मतलब क्या है? अत्यंत सूक्ष्म होने से, अविज्ञेयम, जानने में नहीं आता है। तो इसमें क्या कहा गया है? भगवान की जो सत्ता है उसकी विशेषताएं बताई गई है, उसकी अव्यक्तता के बारे में बताया गया है कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वह संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर क्या है? विराजमान है। और चर अचर जितने भी प्राणी होते हैं, चर और अचर का अर्थ होता है जो चलायमान है, जो गतिशील है और जो अगतिशील है, अर्थात जो चलने वाले जीव हैं, जो जीवों की संख्या में आते हैं, और जो अगतिशील अर्थात जो अचल बिना चलने वाले, जो स्थिर रहने वालों की संख्या में आते हैं, उन सभी के अंदर भी वह क्या है? विराजमान है। कौन? परमात्मा। तथा वह परमात्मा क्या है? दूर से भी दूर तथा नजदीक से भी नजदीक है, और वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है, जानने में नहीं आता है। क्यों जानने में नहीं आता है? क्योंकि परमात्मा की जो सत्ता है वो
बहुत ही निराली है, मतलब उसकी अविज्ञता अर्थात उसकी अव्यक्तता का भान नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वह परमात्मा क्या है? अव्यक्त है, सभी जगह व्याप्त है और हमारी बुद्धि इतनी कैपेबल नहीं होती है कि हम उस परमात्मा को जान सके, उसका अनुमान लगा सके। ठीक है, इसलिए इसमें बोला गया है अविज्ञेय। विज्ञेय का अर्थ होता है जानने में नहीं आना, जिसको हम जान नहीं सकते हैं, जिसको हम जानने में क्या है? सक्षम नहीं है। ठीक है, उसके बाद 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन मिलता है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि संपूर्ण ज्योतिषों के भी, तत् तत् अर्थात वे परमात्मा, ज्योति हो, ज्योति अर्थात ज्योति के रूप में विद्यमान है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति अर्थात वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों में ज्योति के रूप में अर्थात प्रकाश के रूप में क्या है? विद्यमान है। तथा तमसः अज्ञान से, परम उच्चते अत्यंत परे, उच्चते कहे गए हैं। कौन कहे गए हैं? वह परमात्मा क्या है? अज्ञान की सीमा से रहित है अर्थात उससे परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञानम अर्थात वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञेयम जानने योग्य, ज्ञानगम्यम ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, सर्वस्य सबके, हृदय में, विस्थितम अर्थात क्या है? विराजमान है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो परमात्मा है वो सभी ज्योतियों के अंदर ज्योति के रूप में अर्थात प्रकाश के रूप में विराजमान है, तथा वह क्या है? अज्ञान से परे है, अज्ञान से बिल्कुल भी उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, है ना। तथा वह परमेश्वर क्या स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञेयम है, जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम है, ज्ञान से क्या है? प्राप्त करने योग्य है, तथा वह परमेश्वर हम सभी के हृदय में विराजमान है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान अपनी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप, कि किस है हम ज्ञान कहेंगे और किसे हम अज्ञान कहेंगे। ज्ञान की श्रेणी में कौन सी चीजें आएंगी और अज्ञान की श्रेणी में कौन सी चीजें आएगी, इसका वर्णन है यहाँ पे। इसका वर्णन हमें मिलता है 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में। इसमें कहा गया है, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतच्च ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यद्यतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, इसका मतलब क्या है? अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्थात तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह व्याप्त देखना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य निरंतर परमात्मा को देखना, तथा तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को सब जगह व्याप्त समझना। एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम, एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम का अर्थ है यह ज्ञान है। क्या ज्ञान है? जो कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा हमेशा परमात्मा ही क्या? नित्य निरंतर लगा रहता है, तथा तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को सभी जगह व्याप्त समझता है, अर्थात परमात्मा की व्यापकता के बारे में जानता है। वही क्या है? ज्ञान है। जो इन दोनों चीजों को जानता है वही ज्ञान की श्रेणी में आता है। तथा अज्ञानम यद्यतो अन्यथा, अज्ञानम यद्यतो अन्यथा, यत् का अर्थात जो, अतः इसके, अन्यथा विपरीत है, उसे क्या कहते हैं? अज्ञानम, अज्ञान कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अध्यात्म ज्ञान है, जिसके द्वारा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद नित्य निरंतर हम क्या? भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं, तथा तत्व ज्ञान के द्वारा अर्थात तत्वों के बारे में ज्ञात हो जाने के बाद जब हम परमात्मा को पूरे संसार में अव्यक्त समझते हैं, तो ये जो दोनों ज्ञान है वही क्या है? ज्ञान की श्रेणी में आता है। तथा इसके जो विपरीत ज्ञान है, विपरीत कैसे? अगर हम सब परमेश्वर को क्या समझेंगे? अलग अलग समझेंगे कि वह परमेश्वर सभी जगह व्याप्त नहीं है। ठीक है, उस परमेश्वर की
वास्तविकता नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। इस चीज को अगर हम नकारेंगे तथा अगर हम अपने भोग विलास की चीजों में लगे रहेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो वह क्या होगा? अज्ञान है, ऐसा कहा जाएगा, वह अज्ञान की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ज्ञान और अज्ञान का वर्णन किया गया है। उसके बाद है 14वां अध्याय, इसका क्या नाम है? गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग में टोटल 27 श्लोकों का वर्णन है और यह भी नाम से ही स्पष्ट है। गुण त्रय, गुण का अर्थ है गुण और त्रय का अर्थ है तीन। तीन गुणों का वर्णन जिसमें होगा वही क्या होगा? गुणत्रय विभाग योग होगा। तो इसमें कौन कौन से तीन गुणों का वर्णन मिलता है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की उत्पत्ति, उनके फल, उनकी विशेषताएं, इन सभी चीजों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, जिसके कारण इसका इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग पड़ा है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तीनों गुण की उत्पत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थात सत्वं रजस्तम इति, सत्वं रजस्तम इति अर्थात सत्व, रज और तम इति ये तीनों गुणाः गुण प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो सत, रज और तम है ये तीनों गुण क्या है? प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं। प्रकृति से कैसे उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं? अब जब भी हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न, जब सत, रज और तम ये तीनों गुणों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? प्रकृति पुरुष के निर्माण के बाद, महत के निर्माण के बाद, कार के निर्माण के बाद इन तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है ना। तो इसीलिए कहा गया है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, तो ये तीनों गुण क्या है? प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं। तथा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम्। निबंधन्ति अर्थात बांध देते हैं। किसको बांध देते हैं? अव्ययम अविनाशी, देही देहिनम, इसको जीवात्मा को, इसमें देहे अर्थात देह में, शरीर में। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण ही क्या? प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं तथा ये तीनों गुण ही क्या? अविनाशी जीवात्मा को अर्थात आत्मा को शरीर के मोह में बांधते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सतोगुण तो हमें क्या मुक्ति देता है, फिर सतोगुण कैसे बांधेगा? जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की ही स्थिति होगी शरीर के अंदर में, तब ये किस में बांधेगा? शरीर के मोह में बांधेगा। लेकिन जब केवल और केवल सतोगुण की स्थिति होती तब वह मुक्तिदायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है सतोगुण का स्वरूप। सतोगुण का क्या स्वरूप बताया गया है? इसमें 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला गया है, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। अर्थात तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्, तत्र अर्थात उन गुणों में, सत्व सतोगुण, निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण, क्या कहेंगे? प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशकम अर्थात प्रकाश स्वरूप, अनामयम निर्विकार है। इसमें क्या कहा गया है? तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अर्थात जो सतोगुण है वो निर्मल व स्वच्छ होने के कारण प्रकाश स्वरूप और निर्विकार है। निर्विकार अर्थात विकारों से रहित है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा, जो कि जो सतोगुण है वो किससे बांधेगा? सुख की आसक्ति से
और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अर्थात जो सतोगुण है वो निर्मल है, प्रकाश स्वरूप तथा विकार रहित है, तथा यह सतोगुण जो है हमें सुख में और ज्ञान में बांधता है। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। सतोगुण में जब हम सतोगुणी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें क्या प्राप्त होता है? अच्छा प्राप्त होता है। तो इस वजह से इसमें बोला गया है कि यह हमें सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांधता है। उसके बाद है रजोगुण का स्वरूप। 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमें वर्णन मिलता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गमसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। अर्थात रजो रागात्मकम विद्धि। रजो का अर्थ क्या होता है? रजोगुण। रागात्मकम राग स्वरूप, विद्धि समझो, कौन्तेय हे कुंती नंदन। हे कुंती नंदन, इस रजोगुण को तुम क्या समझो? राग स्वरूप समझो। राग अर्थात प्रीति होना, प्रीति अर्थात प्रेम होना, ठीक है, उसमें आसक्ति होना। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला कौन है? रजोगुण है। तथा तन्निबध्नाति कर्म संगेन देहिनाम, कौन्ते अर्थात कुंती नंदन, तन्निबध्नाति, निबध्नाति का अर्थ होता है बांधना, कर्म संगेन किसमें? कर्मों की आसक्ति में, देही नाम किसको? जीवात्मा को। इसमें क्या कहा गया है कि हे कुंती नंदन, जो रजोगुण है वो क्या है? राग स्वरूप है, तथा यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला है, तथा यह किसमें बांधता है? कर्मों की आसक्ति में बांधता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या बताई गई है कि रजोगुण क्या है? राग स्वरूप है, तथा यह किसको उत्पन्न करता है? तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करता है, और बांधता किसमें है? कर्मों की आसक्ति में, अर्थात कर्म फलों की आसक्ति में। जबकि सतोगुण किसमें बांधता था? सुख में और ज्ञान की आसक्ति में बांधता था। रजोगुण कौन सा स्वरूप था? प्रकाश स्वरूप, तथा उसकी उत्पत्ति किसकी होती है? प्रकाश की और विकार रहित। ठीक है, विकार रहित स्वरूप है, और इसका क्या उत्पन्न, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? राग। रजोगुण क्या उत्पन्न करता है? राग उत्पन्न करता है, तथा यह आसक्ति को पैदा करता है और कर्मों के फलों में आसक्ति को लाता है जीवात्मा को। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रजोगुण का स्वरूप बताया गया है। उसके बाद है तमोगुण का स्वरूप। तमोगुण का स्वरूप क्या बताया गया है इसमें? 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में तमोगुण का वर्णन मिलता है। इसमें क्या कहा गया है? तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमसत्त्वं ज्ञानजं विद्धि, तमसत्त्वम अर्थात तम अर्थात तमोगुण, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, विद्धि समझो। तमोगुण किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से उत्पन्न होता है, या फिर अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। तथा मोहनम, मोहित करने वाला है, किसको? सर्वदेही नाम, संपूर्ण देहधारियों को, अर्थात संपूर्ण मनुष्यों को। प्रमादालस्य निद्रा भी, और प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा निबंधन्ति, अर्थात किसको बांधता है? मनुष्य को बांधता है। किसमें बांधता है? देह के साथ, अर्थात शरीर के मोह में बांधता है भारत, अर्थात भरतवंशी अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जो यह तमोगुण है वो अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, या फिर अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है, तथा यह सभी मनुष्यों को मोहित करने वाला, अर्थात मोह में लाने वाला, और प्रमाद, आलस्य और निद्रा को उत्पन्न करने वाला है, तथा यह हमें देह के संबंध में बांधता है, अर्थात उसके मोह में, शरीर के मोह में बांधने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से तीनों गुणों की उत्पत्ति के बारे में और उनके स्वरूप के बारे में इसमें बताया गया है कि सतोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है, रजोगुण की और तमोगुण की। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ये आप याद कर लेना अच्छे से।
इसमें क्या कहा गया है कि सतोगुण के लक्षण क्या बताए गए हैं कि सतोगुण क्या है, निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है और क्या है, निर्विकार अर्थात विकार रहित है। रजोगुण क्या है, राग स्वरूप है, कामना उत्पन्न करने वाला है और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला है। तमोगुण क्या है, मोहित करने वाला और क्या है, अज्ञान से युक्त है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। और यह किसमें बांधेगा, यह हमें बांधता है सतोगुण सुख के संबंध अर्थात ज्ञान के संबंध से बांधता है। रजोगुण बांधता है कर्मों के फलों में, अर्थात जब भी हम रजोगुणी कर्म करते हैं तो हमें क्या होगा, कर्मों के फलों की आसक्ति होती है। तमोगुण हमें बांधता है प्रमाद आलस्य और निद्रा में। जो तमोगुणी मनुष्य होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रमाद करता है, आलस्य करता है और बहुत ज्यादा निद्रा लेता है। इस वजह से वो अपने जो तमोगुण है वह मनुष्य को शरीर के मोह में अर्थात प्रमाद आलस्य और निद्रा में बांधता है। ठीक है, उसके बाद जो सतोगुण है वह किसमें लगता है, वह सुख में लगता है, अर्थात सतोगुण में जो क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है, हम सुख चाहने वाले होते हैं, सुख की इच्छा वाले होते हैं। रजोगुण क्या होता है, कर्म फल में लगता है, हम कर्म फल की आसक्ति होती है, कर्म फल की इच्छा रखते हैं, कर्म फल चाहने वाले होते हैं। और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में, अर्थात तमोगुण जब हम होते हैं, तमोगुणी होते हैं तो हमें क्या, बहुत ज्यादा आलस्य आता है, बहुत ज्यादा प्रमाद अर्थात हम बहुत ज्यादा कार्यों को टालते जाते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से यह प्रमाद में लगता है, अर्थात प्रमाद में जाने की इच्छा होती है। उसके बाद इसमें वृद्धि किसकी होती है, जब सतोगुणी अवस्था होती है, जब सतोगुण चरम अवस्था पे होता है, सबसे हाईएस्ट स्टेज में होता है, तब उस स्थिति में रजोगुण और तमोगुण क्या होते हैं, दबे हुए अवस्था में होते हैं, अर्थात गौण रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जब रजोगुण की क्रियाशीलता होती है, तब रजोगुण जब उच्च अवस्था में होता है, तब सतोगुण और तमोगुण क्या होता है, दबी हुई अर्थात गौण अवस्था में होता है। तथा तमोगुण क्या होता है, जब उच्च अवस्था में होता है, तब ये दोनों गुण रजोगुण और सतोगुण दबी हुई अवस्था अर्थात गौण अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को ढककर अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जब सतोगुण हमारे शरीर में स्थित होगा या सतोगुण की जब क्रियाशीलता होगी जिस समय, तो उस समय हमारे शरीर में कौन कौन सी चीजें उत्पन्न होंगी। तो जब सतोगुण की क्रियाशीलता हमारे मन में होती है तो शरीर में चेतनता, विवेक और ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, शरीर में क्या उत्पन्न होगा, चेतनता अर्थात चेतना का विकास होगा और विवेक की उत्पत्ति होगी। जब रजोगुण हमारे अंदर क्रियाशील होगा तब हमारे मन में लोभ उत्पन्न होगा, कर्मों के सकाम कर्मों की उत्पत्ति होगी अर्थात लालच उत्पन्न होगा, फलों की आसक्ति उत्पन्न होगी और अशांति होगी। अर्थात जब भी हमारे मन में क्या होता है, लोभ क्रोध मोह ये सारी चीजें उत्पन्न होती है तो मन क्या होता है, विचलित होता है। क्यों विचलित होता है, उसको पाने के लिए। और जब तक वो चीज ना मिल जाए मन क्या होता है, अशांत रहता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि अशांति भी रजोगुण की स्थिति में उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब तमोगुण क्रियाशील होगा, जिस समय हमारे मन में तमोगुण क्रियाशील होगा उस समय में क्या, निद्रा आएगी, हमें आलस्य आएगा, काम को हम टालने की कोशिश करेंगे अर्थात प्रमाद आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे कर्मों में दिखेगी। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, अभी हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा इस समय कौन सा गुण एक्टिव है, हमारा सतोगुण एक्टिव है, हमारा सतोगुण एक्टिव है। इसकी वजह से भी क्या, हमारे मन में विवेक और चेतनता, चेतन की अवस्था में अभी हम हैं, हम सुन रहे हैं। लेकिन जिस समय रजोगुण उत्पन्न होगा उस समय हमारे मन में क्या होगा, लोभ उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा। जब भी किसी चीज को हम खाने की देखते हैं तो उस समय क्या, उसे खाने की मतलब उस चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात उस समय क्या उत्पन्न हो गया, रजोगुण उत्पन्न हो गया। और जब भी हम अपने बेड पर जाते हैं हमें नींद नींद आने लगती है, ठीक है, सोने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उस समय क्या एक्टिव हो गया, हमारा तमोगुण एक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। ठीक है, उसके बाद जो सतोगुण है, अगर हम सतोगुण का अनुसरण करते हैं तब हम किस लोक को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। अर्थात जब हम सतोगुणी कर्म का अनुसरण करेंगे
तो वो सतोगुण है वो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराएगा। लेकिन जब हम रजोगुणी कर्म करते हैं अर्थात सकाम कर्म करते हैं तो वो हमें मनुष्य लोक की प्राप्ति कराता है, अर्थात फिर से हम इस मनुष्य लोक में इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होता है। ठीक है। और जो तमोगुण है जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो ये हमें नरक लोक जैसे नीच योनि में, ठीक है, कीट पशु आदि जैसे नीच योनि में हमें जन्म मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि तमोगुण रजोगुण को दबा कर रखना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए हमेशा, है ना। उसके बाद है फल। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का फल क्या होगा जब हम इन प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण करेंगे। तो जब हम सतोगुणी युक्त कर्म करेंगे या सतोगुण का अनुसरण करेंगे तो उसका फल हमें किस रूप में प्राप्त होगा, उसका फल हमें मिलेगा सुख के रूप में, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या फिर हमें वैराग्य भी मिल सकता है सतोगुण के माध्यम से। अर्थात कुल मिलाकर क्या कहने का मतलब है कि हमें अच्छा फल मिलेगा, है ना। लेकिन जब हम रजोगुण का पालन करते हैं तो हमें केवल और केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। और क्यों होती है, महर्षि पतंजलि ने भी इस चीज का वर्णन किया है 5 प्रकार के दुखों का, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसी प्रकार भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब भी हम सकाम कर्मों को करेंगे, सकाम कर्म कौन कौन से, लोभ क्रोध मोह राग, है ना, जब ये सारी चीजें हमारे मन में आएंगी, फिर जब इस चीज की हमें प्राप्ति नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं होने पर जो दुख उत्पन्न होगा तो वही क्या है, वही इस प्रकार के दुख की चर्चा यहाँ पे की गई है कि जब हम रजोगुण का अनुसरण करेंगे तो केवल और केवल हमें दुख ही प्राप्त होगा, अर्थात दुख की ही प्राप्ति होगी। ठीक है। उसके बाद तमोगुण, तमोगुण का जब हम अनुसरण करते हैं तो हमें अज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों अज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर हम तमोगुण का मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी हमारे हमारे मन से सतोगुण पूरी तरीके से दब जाएगा और रजोगुण दब जाएगा। उस समय क्या होगा, केवल और केवल तमोगुण की ही क्रियाशीलता होगी। और तमोगुण की क्रियाशीलता होने पर क्या होता है, बुद्धि का नाश होता है। हमने एक क्रम देखा था भगवत गीता में, आसक्ति होने पर क्या होगा, अगर वो उत्पन्न नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा तो हमारा मूढ़ भाव उत्पन्न होगा, मूढ़ भाव उत्पन्न होगा तो बुद्धि का नाश होगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि जब हम तमोगुणी चीजों को फॉलो करते हैं, तमोगुणी कर्म करते हैं, तब हमें केवल और केवल अज्ञान की ही प्राप्ति होती है और अज्ञान की प्राप्ति होने के कारण हम क्या, नीच लोगों को प्राप्त होते हैं। फिर इसकी उत्पत्ति, जो सतोगुण की उत्पत्ति है किससे होती है, ज्ञान से। ठीक है। सतोगुण की उत्पत्ति किससे होती है, ज्ञान से। तथा रजोगुण की उत्पत्ति होती है लोभ अर्थात लालच से। और तमोगुण की उत्पत्ति प्रमाद मोह और अज्ञान से। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सतोगुण जो है ज्ञान उत्पन्न करता है, रजोगुण लोभ उत्पन्न करता है तथा तमोगुण प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न करता है। तो ये 3 प्रकार के गुणों की चर्चा आज की क्लास में हमने की। तो ये हो गया हमारा 3 गुण खत्म। फिर हम कल करेंगे 15वें अध्याय को डिस्कस। आज हम यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी इसके पहले की स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। ओके ओके, मैं दिखाती हूँ एक। शुरू से दिखाना है कि पहला वाला श्लोक बस। शुरू से दिखा देती हूँ, चलिए। आज हमने यहाँ से देखा था। ठीक है। सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन, उसके बाद का 12वां अध्याय भक्ति का स्वरूप, फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके बाद था 13वां अध्याय जिसमें हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया था। फिर क्षेत्र का स्वरूप देखा था हमने। उसके बाद क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, फिर ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप। ये वाला वापस बता दीजिए ना, हाँ जी। 17 वाला 13/17 एक बार बता दीजिए ना प्लीज।
ओके 13/17। ओके मैं बताती हूँ, एक सेकेंड।